आपने देखा होगा कि बारिश के समय आसमान में बादल चमकते हैं और उनके गरजने की आवाज़ आती है और फिर कहीं कहीं पर आसमान से बिजली भी गिरती है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर ऐसा क्यों होता है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इसी तरीके की और जानकारी मिल सके। बादल के चमकने और गरजने को जानने से पहले और बिजली क्यों गिरती है, इन सवालों का जवाब जानने से पहले हम कुछ बेसिक चीज़ें जान लेते हैं। बचपन में आपने भी ये खेल खेला होगा। प्लास्टिक की पेन या कंघी को सूखे बालों पर रगड़ करके कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों के पास अगर हम लेकर जाते हैं तो वो टुकड़े पेन में या कंघी में चिपक जाते हैं। या रोएदार कंबल को कभी अंधेरे में उठाते हैं तो उनमें छोटी छोटी चिंगारियाँ दिखाई देती हैं। जानते हैं ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जब ये रगड़ते हैं, इनमें घर्षण जब पैदा होता है तो ये चार्ज हो जाते हैं। इसी चार्ज को ही स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। इन्हें इस तरह भी समझ सकते हैं, जब इनमें घर्षण पैदा होता है तो एक तरफ से इलेक्ट्रॉन दूसरी तरफ चले जाते हैं रगड़ के कारण, यानी इस घर्षण के कारण एक तरफ से इलेक्ट्रॉन दूसरी तरफ चले जाते हैं। तो चूंकि इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज होता है तो जिधर ये इलेक्ट्रॉन पहुंचते हैं वो निगेटिव चार्ज हो जाता है, यानी उस पर माइनस चार्ज आ जाता है, और जिधर से ये छोड़ कर जाते हैं उधर प्लस चार्ज आ जाता है। तो ये प्लस और माइनस दो चार्ज अलग अलग हो जाते हैं, और जब भी इन्हें रास्ता मिलता है, ये प्लस और माइनस जैसे ही मिलते हैं कि ये चिंगारी पैदा होती है, या जो कागज़ के जो टुकड़े थे इस चार्ज के ही कारण उन कागज़ के टुकड़ों को अपनी तरफ ये खींचते हैं। ठीक इसी तरीके से जब आसमान में बादल रहते हैं और हवा चलती है तो बादल एक दूसरे से रगड़ते हैं, बादलों में घर्षण होता है। इस घर्षण के कारण एक तरफ से इलेक्ट्रॉन दूसरी तरफ चले जाते हैं, तो कुछ बादल नेगेटिव चार्ज हो जाते हैं और कुछ पॉजिटिव चार्ज हो जाते हैं। ये एक बादल में भी अलग अलग दिशाओं में कहीं पे नेगेटिव चार्ज या कहीं पे पॉजिटिव चार्ज हो सकता है। और जब ये नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज में डिवाइड हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, तो जब कभी भी ये आपस में पास पास आ जाते हैं तो नेगेटिव और पॉजिटिव जब मिलते हैं तो इन्हीं मिलने के कारण ही एक एनर्जी पैदा होती है जो कि हमें गरजने के रूप में बादलों के हमें चमकने के रूप में दिखाई देती है। और ये जब चमकते हैं तो इनसे हीट पैदा होती है, यानी गर्मी पैदा होती है। तो जैसा कि आपने देखा होगा कि तवा अगर एकदम बिल्कुल हीट हो, गर्म हो, बिल्कुल से अगर तवा एकदम गर्म हो चुका है तो उस पर अगर आप पानी डालते हैं तो एक आवाज़ आती है छनछनाहट की। ठीक उसी तरीके से जब ये लाइट पैदा होती है तो इसमें गर्मी होती है, हीट होती है, और वहाँ पे बादल हैं तो बादल में पानी भी होता है। और ये पानी जब ठीक जैसे तवे पे पानी गिरता है छनछनाहट की आवाज़ आती है, ठीक उसी तरीके से जब ये चमकते हैं तो उस गर्मी से भी ये पानी उसी तरीके से भाप बनता है और एक आवाज़ सुनाई देती है, जिन्हें हम बादलों का गरजना कहते हैं। बादलों के चमकने और गरजने की ये क्रिया जब एक ही बादल के पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज के आपस में मिलने से होती है तो इसको हम बोलते हैं इनर क्लाउड लाइटिंग। आसमानी बिजली को ही इंग्लिश में लाइटिंग बोलते हैं। ये जो इनर क्लाउड लाइटिंग होती है ये हमें ज़मीन से दिखाई नहीं देती है, ना ही इसकी आवाज़ हमें सुनाई देती है। लेकिन जब एक बादल के पॉजिटिव चार्ज किसी दूसरे बादल के निगेटिव चार्ज से मिलते हैं तो इसको हम बोलते हैं क्लाउड टू क्लाउड लाइटिंग। लेकिन जब बादलों के पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज आपस में नहीं मिल पाते हैं और वो हवा के माध्यम से ज़मीन पर चले आते हैं तो इसको हम बोलते हैं क्लाउड टू अर्थ लाइटिंग। इसी को हम बोलते हैं आसमान से बिजली का गिरना। जैसा कि हमने अर्थिंग वाली वीडियो में आपको बताया था कि जो हमारी ज़मीन है, ये धरती है, ये कितना भी करंट इसमें डालो उसे एब्जॉर्ब कर लेती है। तो वो जो पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज बादलों के होते हैं उनके लिए एक रास्ता ये दे देती है डिस्चार्ज होने के लिए, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को जैसे ही रास्ता मिलता है वो तुरंत ही डिस्चार्ज हो जाते हैं। तो हवा के माध्यम से जब ये चार्ज इतना होता है कि धरती तक आ सकता है और वो पथ बना सकता है तो वो धरती तक आ जाता है, और इसे ही हम बोलते हैं कि आसमान से बिजली की गिर रही है, आसमान से बिजली का गिरना बोलते हैं। और आप जानते हैं कि कोई भी हो वो आसान रास्ता ढूंढता है। तो जब ये बिजली बादलों से ज़मीन की तरफ आ रही होती है तो उसके रास्ते में अगर ऊंचाई पर कोई टावर दिख जाता है या कोई
पेड़ दिख जाता है या और भी कोई मकान में कोई ऐसी चीज़ दिख जाती है जिससे करंट होके ज़मीन में जा सके, या हम भी अगर वहाँ पे खड़े हैं, अगर कहीं पे अगर कोई ऐसी चीज़ लिए, इसीलिए बोला जाता है कि आप मोबाइल पे बात ना करें जब बादल गरज रहे हों और चमक रहे हों, क्योंकि वो आसान रास्ता ढूंढेगी। अगर उसके पास में कोई बिजली का खंभा है तो उससे वो नीचे चली जाएगी, या कोई टावर है उससे नीचे चली जाएगी, या कोई पेड़ है जिसमें दूध होता है, क्योंकि दूध जो भी पानी है ये भी बिजली इसमें चल सकती है, तो दूध होगा, जितना दूध वाला जहाँ पे दूध ज़्यादा होता है जिस पेड़ में, उस पर लाइट ज़्यादा गिरती है। वो इसीलिए गिरती है क्योंकि जो दूध होता है उसकी वजह से उसकी करंट को मतलब चलाने की कैपेसिटी ज़्यादा हो जाती है। तो जो बिजली आती है आसमान से, उसको चूँकि रास्ता मिल जाता है उधर से, वो आसानी से जा सकती है, तो उसी पेड़ पे गिरती है। क्योंकि व्यक्ति की, मनुष्य की बॉडी में भी करंट फ्लो हो सकता है, हमसे जो शरीर है इसमें भी करंट जा सकता है बड़ी आसानी से। तो अगर हम खड़े रहेंगे, अगर उसे दूसरा रास्ता नहीं मिलेगा और ये आसान रास्ता मिल गया तो हमारी तरफ से होकर के जा सकती है, जिसकी वजह से ये जो लाइट जो गिरती है, किसी आदमी के शरीर से अगर करंट फ्लो हो गया तो उसको जाहिर सी बात है कि नुकसान पहुंचाएगा। और ये जो लाइटिंग होती है, ये जो बिजली आसमान से गिरती है, इसकी तो कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है, ये बहुत ज़्यादा कैपेसिटी होती है। ये तो अगर सीधे इंसान के ऊपर ये बहुत कम गिरती है, ये दूसरे जगहों पे गिरती है और कोई भी व्यक्ति उसकी चपेट में आ जाता है। सीधा जल्दी से किसी के ऊपर ये नहीं गिरती है। अभी मैंने कहा कि इसकी कैपेसिटी ज़्यादा होती है। तो अगर ये ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो कम चार्ज होते हैं, जो पॉजिटिव या निगेटिव चार्ज बादलों में कम होता है, वो ज़मीन तक आ ही नहीं पाता, क्योंकि वो उसे जो है, ये जो रास्ता है हवाओं के ज़रिए जो ज़मीन तक तय करने का जो रास्ता है, बादल और ज़मीन के बीच का रास्ता एक रुकावट पैदा करता है। अगर ये कैपेसिटी जो लाइटिंग आ रही है ज़मीन पर, अगर इसकी कैपेसिटी कम हुई तो वो ज़मीन तक आ ही नहीं पाएगी, क्योंकि रास्ता लंबा तय करना है। अगर ये बहुत ज़्यादा कैपेसिटी की होगी तभी ये ज़मीन तक आ पाएगी। तो जो बिजली आसमान से गिरेगी उसकी कैपेसिटी ज़्यादा होगी ही होगी, ये 100% है। क्योंकि कम कैपेसिटी वाली जो पॉजिटिव या निगेटिव चार्ज होंगे, जहाँ पे कम मात्रा में होंगे, वो ज़मीन तक आ ही नहीं पाएंगे, और जब ज़मीन पे आएंगे तो वो आसान रास्ता ढूंढेंगे। तो आपको अभी इतना तो समझ में आ ही गया होगा कि वो आसान रास्ता ढूंढेंगे तो आपको ऐसी जगह से बचना चाहिए जहाँ पे लाइट गिर सकती है। बिजली के खंभे हों, टावर हो, चाहे वो ट्रांसमिशन लाइन का टावर हो या मोबाइल के नेटवर्क का टावर हो, या ऐसी कोई चीज़ हो जहाँ पे जिसमें लाइट चल सकती है, तो उसके पास बिल्कुल आप ना रहें। उसके पास रहेंगे तो आपको उस पर गिरेगी तो उसकी चपेट में आप भी आ सकते हैं। और अगर वहाँ पे कुछ भी नहीं है, खाली मैदान है, तो आप क्या करें कि खड़े रहेंगे तो थोड़ा सा ऊंचाई रहेगी आपकी, तो ऊंचाई जितनी कम हो, वो उतनी ऊंचाई जितनी कम होगी उतना ही आप सेफ रहेंगे, उतना ही आप सुरक्षित रहेंगे। तो इसीलिए अगर आप छाता ले रखे हैं, मोबाइल ले रखे हैं, ऐसा कुछ है, या खड़े हैं, तो छाता हो तो उसे हटा दें, और खड़े हैं अगर तो बैठ जाएं और कानों को बंद कर लें, क्योंकि आपके आसपास अगर कहीं कुछ दूरी पे गिरती है तो आवाज़ बहुत तेज़ होगी, जिसकी वजह से आपके कानों को नुकसान हो सकता है।